कौन कर सकता है? जाकर मशरकी पाकिस्तान में देखिए, जमात इस्लामी के अमीर को फांसी पे चढ़ा दिया गया, दूसरी क़यादत को फांसी पे चढ़ा दिया गया, पुराने जो साबिक अमीर थे उनका जनाजा जेल से निकला, हजारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी लीडरशिप जेल में चली गई। 15 साल गुजर गए, लेकिन इनकलाब का रास्ता कोई खोटा नहीं कर सका, क्योंकि इज्तिमाइयत मुनज़्ज़म थी, चूंकि नौजवान इंटैक्ट थे, चूंकि एक नजरिए के खातिर थे, किसी शख्सियत के लिए नहीं थे, किसी की जात के लिए नहीं थे, किसी कल्ट का शिकार नहीं थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए नहीं, अल्लाह की किबरियाई को बयान करना चाहते थे। इसलिए अपनी क़यादत पर उनका एतबार था, उनका एतमाद था। हालात ने पलटा खाया और आज आप देख लीजिए, मशरकी पाकिस्तान जो ठीक है कि बांग्लादेश बन गया है, लेकिन बांग्लादेश की 4 बड़ी जामियात में तलबा यूनियन के इंतखाब हुए और 4 की 4 में इस्लामी छात्रों शिविर कामयाब हो गई है। आप कामयाब हो गए हैं, इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ है। आपने देखा कि नौजवानों ने इसी लीडरशिप में, इसी के पूरे अरेंजमेंट में एक बड़ी ताकतवर प्रो इंडिया लॉबी को और उसकी ताकत से जो हुक्मरानी कर रहे थे उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। इसलिए जिद्दोजहद कभी भी गैर मुनज़्ज़म नहीं होती, वो अनारकी फैलाती है और उसके नतीजे में ताले आजमा फिर नए बूटों के साथ आ जाते हैं, नए बंदूकों के साथ आ जाते हैं। जिद्दोजहद करनी है, तेज रफ्तार करनी है, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लेकिन पूरे मैसेज के साथ जाएंगे, निजाम की तब्दीली का असल शऊर पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाब आएगा वो पायदार इनकलाब होगा। और उसके लिए अपनी क़यादत पर एतबार करेंगे, उस पर एतमाद करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। वैसे भी ये तो जमात इस्लामी है, इसमें क़यादत और कारकुन में तो कोई फासला भी नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कि वडेरों के जरिए से कोई इनकलाब में आता हो, कोई इख्तिदार में आता हो, कोई ताकतवरों के जरिए से इख्तिदार में आता हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट की क्यारियों में पलता हो। यह जमात इस्लामी मिडिल क्लास जमात है, जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं, और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें डेमोक्रेसी है? वो पार्टी कभी भी अवाम का इख्तिदार कायम नहीं कर सकती। जो अपनी पार्टी में लोगों की राय का एहतराम कायम नहीं कर सकती, वो कैसे अवाम का इख्तिदार कायम कर सकती है? इसलिए खानदानों पे चलने वाले, विरासत पे चलने वाले, वसीयत पे चलने वाले कभी कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते। इस बात को अच्छी तरह से लोगों को समझा दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के नौजवानों में एक गम है और गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि हालात तब्दील हो। इसलिए ये सारे लोग जो गम और गुस्सा रखते हैं, ये सारे नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो इस निजाम के हाथों सताए हुए हैं या इससे बहुत ज्यादा उनको खार आई हुई है, उससे बहुत ख्वार हो चुके हैं, तो इन सारे लोगों को अपने जलू में लेकर चलना है, किसी को नाराज नहीं करना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स की कदर कीजिए। पॉलिटिकल वर्कर चाहे पीटीआई का हो, नून लीग का हो या पीपी का हो, चाहे किसी संत में जा रहा हो, बड़ा कीमती होता है, कुर्बानी दे रहा होता है, नारे लगा रहा होता है, जेलों में जा रहा होता है। उसकी इज्जत कीजिए, इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की जगह पे रखिए, लेकिन कभी भी मुखालिफत में ना जाइए, सबको साथ लेकर चलिए। आज जमात इस्लामी ये ऐलान कर रही है कि जनमन इनकलाब के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए, निजाम की तब्दीली के लिए हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर को, पाकिस्तान के हर नौजवान को, हर मजदूर और किसान को, हर एक को, खवातीन को, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहां मौजूद है, इनके तवस्सुत से ये पैगाम दे रहा हूं, आए, ये जमात इस्लामी ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी। इंशाअल्लाह बाइख्तियार बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, खिदमत करेंगे। आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उसको उजागर करेंगे, इस सलाहियत से मुआशरे के लिए आपको मुफीद बनाएंगे और उस निजाम की तब्दीली का खूगर बनाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा कारकुनों का खत्म कर दिया जाए, उसूली मौक़िफ़ को कायम रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करें। इंशाअल्लाह वो इनकलाब जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देगा।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हमने इस मुज़ाकरे में सियासत के ऊपर बात की, उसका मैंने आपको बताया कि किस तरह से चंद लोग पूरे निजाम पर काबिज हो जाते हैं और उसके नतीजे में हालात नहीं बदलते। जाहिर है कोई भी सिस्टम आसमान से आकर तो नाफिज नहीं होगा, कोई भी निजाम जमीन के नीचे से निकलकर तो नहीं आएगा। अल्लाह की भी ये मशीयत है, लोगों के जरिए से इस पूरे निजाम की पूरी बुनियाद बुनी जाती है और उसके नतीजे में बात आगे बढ़ती है। लिहाजा हम मारूजी हालात में रहते हुए, जिस निजाम में रहते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हमें एक एडवांटेज हासिल है इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में, और वो ये एडवांटेज ये है कि हमारे बड़ों ने, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके तमाम साथियों ने जबरदस्त किस्म की जिद्दोजहद करके पाकिस्तान की रियासत का जो आईनी फ्रेमवर्क था वो तय कर दिया और इसके नतीजे में यह तय हो गया कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की होगी, कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होगी। यह तय हो गया कि सबको यकसा मौके मिलेंगे।